शिशि ठाकुर ठाकुर बंगला के बरामदे पर रखे एक चौकी पर बैठे हैं। वे विभिन्न विषयों पर वाणी दे रहे हैं। अचानक घर के बाहर बेर के पड़े पर नजर पड़ते ही वाणी देना बंद करके सामने बैठी महिलाओं से बोले, देखो तो पेड़ पर पक्षियां झगड़ा कर रही हैं, सबको वहां से उड़ा दो। उक्त महिला बरामदे में जाकर हट हट करते हुए ताली बजाकर मैनाओं को उड़ाकर तुरंत लौट आई और ठाकुर से बोली, झगड़ा की कोई बात नहीं है, वे सब आपस में सिर्फ किचिर मिचिर कर रही हैं। शिशि ठाकुर पुनः वाणी देना शुरू किए। थोड़ी देर बाद सेवादी बनर्जी कमरे के अंदर आते ही ठाकुर बोले, ऐ सेवा, देखो तो लगता है मैना आपस में झगड़ा कर रही हैं, सबको भगा दो। सेवादी बाहर आकर देखी कि एक मैना को दो मैना मिलकर चोंच से ठोकर मार रही हैं। वे जल्दी से दोनों मैना को भगाईं। नजदीक जाकर देखती हैं एक मैना मर चुकी है और उसके दोनों आंखें लहूलुहान हैं और आंखों के लेंस बाहर निकल चुकी हैं। सेवादी यह विभत्स दृश्य देखकर सिहर उठी। थोड़ी देर बाद अंदर आकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गईं। ठाकुर को यह विभत्स संवाद देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वाणी समाप्त होते ही शिशि ठाकुर सेवादी से पूछे, सब मैना उड़ गईं तो किसी को कुछ हुआ तो नहीं? सेवादी कुछ देर तक निरुत्तर खड़ी रहीं। बार बार पूछने के बाद पूरी घटना को बतलाईं। सुनते ही शिशि ठाकुर गंभीर हो गए। मुहूर्त में ही उनका चेहरा शोक से काला हो गया। ये कातुर स्वर में बोलने लगे, हाय रे, मैं उसकी बातों पर क्यों विश्वास कर लिया? स्वयं जाकर उन सबों को भगा सकता था। हे दयाल, अब मैं क्या करूं? शिशि ठाकुर को विलाप करते एवं शोक ग्रसित देखकर उपस्थित सभी स्तब्ध थे। पूर्ववर्ती महिला शिशि ठाकुर के चरणों के पास जाकर क्षमा मांगते हुए बोलने लगी, ठाकुर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी नादानी के कारण यह दुर्घटना हुई। शिशि ठाकुर थोड़ी देर बाद चुपचाप रहे। बाद में वहां से उठकर दक्षिण तरफ के हाल में जाकर बैठे रहे।